का पॉइंट है जो बिल्कुल सही है ये, बट ये प्रॉब्लम जो है ना सिर्फ अभी इंडिया में नहीं है। और अगर आप वैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में देखो ना, मैंने बाहर का भी सुना है अमेरिका में कि वहाँ पे 50% लोगों के अकाउंट्स में ना $10,000 तक नहीं है वो। हाँ, और अभी जैसे मैं यूरोप रहता ना, जब मैं यूरोप 5 साल पहले गया था, मान लो ब्रेड अगर आपने लेनी है तो आपको 50-100 रुपए की मिल जाती है। हाँ, ठीक है, ब्रेड मतलब रुमाली रोटी होगी। अगर अब आप जाओगे ना आपको 500 रुपये की मिलेगी, वो 500 रुपये की मिलेगी। और उस हिसाब से ये भी नहीं है कि लोगों की सैलरी नहीं है उतनी है सैलरी, लोग कमा उतना ही रहे हैं। मतलब ये महंगाई वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रही है। हाँ, और अगर आप इंडिया में देखो ना, इंडिया में फिर थोड़ी स्टेबल है, थोड़ी कम है इंडिया में, मतलब आपके हिसाब से कम है। पर एक नॉर्मल जैसा मेरे जैसा रेगुलर वाला बंदा है ना, जो रेगुलर खाता कमाता है, हाँ, मैं अगर 4 दिन काम पे ना जाऊँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा सीन है, मैं 4 दिन अगर काम पे नहीं जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर कैसा है, इधर जो रिच लोग हैं ना, वो अगर 1 महीना काम पे नहीं जाए ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो रिच भी तो कोई किसी चीज़, अब जैसे आप हो, आप देख रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, मे भी आपको कोई आइडिया आ जाए या मे भी आपको नॉलेज आ जाए, कोई बेटर जॉब मिल जाए, ठीक है। जॉब मिलने के बाद कितना मेरी एजुकेशन जितनी है ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की जॉब मिल सकती है। यहाँ पे एजुकेटेड बंदे ऑटो चला रहे हैं जो ग्रेजुएशन के हैं ना, और मतलब मिडिल क्लास है, मतलब हम लोग मिडिल क्लास में भी नहीं आते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। जो ऑटो चलाते हैं या जो 15,000 की 15 से 20,000 रुपये की जॉब करते हैं ना, वो समझ लो स्ट्रगल लाइफ है मुंबई में। कम से कम एक मेरी जो मतलब मेरा घर है ना, मेरे घर को चलाने के लिए ऐसे कम से कम 40, 45, 50,000 सैलरी होनी चाहिए। लेकिन मिडिल क्लास आदमी को कम से कम 50,000 सैलरी चाहिए। तो 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे या 1 बच्चा उसका जो भी है, और उसको नॉर्मल लाइफ वो मतलब महीने का लाख रुपए सेव कर सकता है अगर उसकी 50,000 सैलरी है तो ऐसे कर सकता है। ऐसे तो नहीं होगा नहीं। और बाहर का देखा जाए तो बाहर मगर एजुकेटेड बंदे ज़्यादा हैं, और उनका मतलब कि एजुकेशन के साथ ना उनको काम भी करवाया जाता है। बट बच्चे लोग फ्री हैं यार वहाँ पे, मतलब बच्चों लोग के ऊपर प्रेशर नहीं है। इंडिया के बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। ये प्रेशर मेरे हिसाब से होना चाहिए थोड़ा, मतलब बाहर के अब उनके पास उन पर प्रेशर नहीं है ना, वो काम भी नहीं करते ना, नहीं करते। बट ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट पैसे देती है, हाँ, देती है, बट वो एक टाइम के बाद नहीं देती, मतलब एक टाइम तक तो मिलता है ना। हाँ, बट इंडिया में तो वो भी नहीं मिलता है। नहीं, वो नहीं दे सकते ना। अब सबसे पहले हमारे टैक्स देखो कितना कम है। बाहर लोग 50%, अगर बाहर की सैलरी पे 50% टैक्स है, 50% टैक्स। वो है दुबई, सऊदी, टैक्स फ्री है। वहाँ पे बच्चा पैदा होता है, गवर्नमेंट उसको 10 लाख रुपए देती है। गवर्नमेंट उधर की अमीर है। क्यों मेरे कुछ तो स्ट्रेटजी की होगी, उन लोगों ने कुछ दिमाग लगाया होगा। नहीं, वहाँ पर ऐसे मतलब 100% टैक्स फ्री है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज टैक्स वगैरह देती है। चाइना ले लो, चाइना की आबादी अपने बराबर है। हाँ, हर घर में काम है। वो फिर अगर आप बोल लो कि एक ही रूलर हो कि यार उसकी सुननी है, फिर वो इधर भी पॉसिबल है। बट ऑफकोर्स मतलब कहना आसान, करना मुश्किल चीज़ है। पर काम तो उधर बहुत है, दुनिया भर का काम है। उधर का प्रोडक्ट इधर आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इधर का प्रोडक्ट उधर जाए? वो गवर्नमेंट नहीं करने देती, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं करनी। इंडिया के ऊपर वो रूल्स कर रही है क्या? चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर थोड़ी रूल कर रही है। इंडिया को भी ऐसा काम करना चाहिए ना। करनी, बट अगर जैसे कोई बड़ी कंपनी है ना, जैसे वो इंडिया में आके थोड़ा आराम से कंपनी सेटअप कर सकती है, जिसमें लोगों को जॉब मिलेगी सब। हाँ, बट जो चाइना में ना, चाइना में आप एक टाइम तक बना सकते हो कंपनी, उसके बाद आपको गवर्नमेंट खरीद लेती है। मतलब गवर्नमेंट खरीद लेती है वो और गवर्नमेंट का उसमें मतलब ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, मतलब 60-40 करते हैं। नहीं, मतलब पूरे उसमें गवर्नमेंट का ही चलेगा, पूरे गवर्नमेंट। हाँ, जो गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे बोलेगी वैसे चलेगा। उसको वैसा करना पड़ेगा। हाँ, उसको वैसा करना पड़ेगा, मतलब जैसा गवर्नमेंट बोलेगी। हाँ, मतलब उसमें आपका कुछ सही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये होएगा, ये होएगा। वो चाहे कंपनी के अच्छा हो, लोगों के अच्छा ना हो, बट गवर्नमेंट के लिए कंट्री के अच्छा तो हो जाएगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है अपने। नहीं है।
अपने इंडिया में से अपना। ऑफकोर्स दोनों के अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, हाँ ठीक है, बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ, जैसे मुंबई में जब मैं 5 साल के लिए आया था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, कुछ नहीं बन रहा था। बहुत अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत चालू है, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंगें थी वो सब तोड़ तोड़ के बनाई जा रही और है, मतलब इतने हाईवेज बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा। ये जो हम नीदरलैंड से हैं, हाँ। मेरा भाई बोल रहा था कि इंडिया की रोड्स बेल्जियम से अच्छी है। अभी मेरा छोटा वाला भाई नया अपना जर्मनी गया है, क्या जो बात? मेरे से छोटा, जी हाँ, वो क्रूज़ पे काम करता है, अच्छा, ईडानोवा करके है ओके, वो, मतलब जो टूर्स कराते हैं ना सबको, हाँ, हाँ। ये एरिया से वो एरिया, मतलब समझ लो एक कंट्री से दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब ऐसा 30 कंट्रीज़ का उसको वो मिला हुआ है, हाँ, तो 30 कंट्री घूम सकता है, वही बोट से, मतलब हाँ, वही क्रूज़ से। हाँ, तो अभी उसकी एजुकेशन देखने के हिसाब से ना मेरी एजुकेशन कम लगती है, मतलब वो पढ़ा लिखा है, हाँ, उसका माइंड सेट अलग है, हाँ, वो माइंड सेट समझ लो अभी आप कैसे हो, हाँ, वो आपके माइंड सेट पे चलता है वो, अच्छा, उसका वैसा है। तो मेरे को लगता है कि वो अब कुछ कर सकता है आगे जाके, पर वो भी सैलरी बेसिस पे ही है, पढ़े वो लाख रुपए कमा रहा हो, हाँ, पर वो 9 महीने में वापस आ जाएगा, फिर वो पैसा गायब हो जाएगा, फिर जाना पड़ेगा उसको। नहीं, तभी हमारी जो मतलब गवर्नमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप, समझते ना, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद बिजनेस, जैसे वो छोटे लोगों को चाहती है कि छोटे लोग बिजनेस करें, इतना खुद न कमाएं, हाँ तो हमें भी कुछ आइडियाज़ वैसे सोचने पड़ेंगे। अब जैसे बाहर की भी बड़ी कंपनीज हैं, वो स्टार्ट तो छोटी सी होती है ना। अच्छा, आप इंडिया में भी पढ़ाई कर सकते थे, हाँ, इंडिया में पढ़ाई कर सकते थे, हाँ। आप बाहर ही क्यों गए पढ़ाई करने के लिए? मेरा रीज़न थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरे वहाँ पर मेरा बिजनेस बाहर भी है, बाहर भी है, तो मेरा थोड़ा रीज़न ऐसा था कि हाँ ठीक है, मेरे को वहाँ जाके बिजनेस भी संभालना। वहाँ की एजुकेशन अच्छी चीज़ है कि एजुकेशन में फ़र्क है या नहीं है? इंडिया की एजुकेशन में और बाहर की एजुकेशन में फ़र्क नहीं है, काफ़ी फ़र्क है, नहीं, फ़र्क नहीं है। पहले फ़र्क था, अब ये भी चेंज हो रहा है। अब बहुत लोग, वो तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी, हाँ नहीं, अब जैसे मेरे भी कई दोस्त हैं, वो सारे बाहर नहीं हैं, सारे बाहर नहीं है, वो इंडिया से पढ़ाई की है, हाँ, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुंबई से पढ़ा है, मुंबई से पढ़ा। हाँ, दिल्ली से पढ़ा है। मुंबई में ऐसा बेटी भाई कॉलेज हो गया, हाँ, और उसके सामने भी काफ़ी है और उसमें। अगर आप पढ़ाई देखो, पढ़ाई सेम है, ठीक है, पढ़ाई मतलब वहाँ पर भी वो जॉब भी कराते हैं, यहाँ पर भी जॉब भी कराते हैं, हाँ, यहाँ पर पढ़ाई के साथ, बेसिक्स तो सेम है। हाँ और अब जैसे अब कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में बन रही हैं, हाँ, तो और उनकी फीस कुछ मतलब अगर आप बाहर से कंपेयर करो तो कम है, मतलब 1/10 है, मतलब एक 10वीं है, 1/10 है। हाँ, इतना फर्क है। तो बहुत लोग, अगर मैं हूँ, मैं तो देखता हूँ इंडिया में, चलो मैं एक, आप इंडिया में पढ़ सकते हो, आप मेटी भाई कॉलेज में पढ़ सकते हो, बट मेरा कैसा है, हाँ, बिल्कुल। मैं अपने बच्चे को मेटी भाई कॉलेज में नहीं पढ़ा पाऊँगा, वो मैं बिल्कुल समझ गया। ऐसा सीन है। तो ऐसे ही कुछ अपना गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक हाँ। नॉर्मल क्लास का बंदा भी उन लोग के लिए भी ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए कि उनके बच्चे भी पढ़ सके, स्कॉलरशिप देनी चाहिए उनको, अच्छी स्कॉलरशिप देनी चाहिए कि हाँ तुमको मीडियम में कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हाँ, 100 में से एक बच्चे जाता है बस, हाँ, बिल्कुल सही समझ गया मैं। 10 बच्चे नहीं जा रहे, 100 में से एक जा रहा है, ऐसे कोई नहीं 10 बच्चे 10 जाए ना। अभी डॉक्टर्स का देखो, डॉक्टर्स का बीच में इधर पे वो चल रहा था, वो क्या बोलते हैं, रोड पे बैठ जाते हैं ना, हाँ, हाँ, धरना प्रदर्शन, हाँ, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, मतलब बहुत सारे, और प्लस पेपर लीक हो जाना, हाँ। इंडिया में पेपर लीक्स हो रहे हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो गलत हो रही है, बिल्कुल। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इंडिया में। मगर बाहर आपने सुना है कभी पेपर लीक हुआ है? नहीं नहीं हुआ। मतलब बाहर के लोग जो है ना वो बहुत ईमानदार हैं, और ठीक है वो मैं इस कंट्री के बारे में सोचते हैं। नहीं उधर इतना एक और भी रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर ना सबकी बेसिक सैलरी है, मतलब देखो मतलब एक यहाँ पे भी मिनिमम वेज है कि चल लो बंदा कितना मिनिमम कमाएगा इधर भी है, बट वो फॉलो नहीं होता, समझ लो आप। बाहर सिस्टम है, लोग फॉलो करते हैं, हाँ, और वो इसलिए करते हैं कि ठीक है उनकी तनख्वाह अच्छी है, उनकी तनख्वाह अच्छी तो है। वहाँ पर ना कोई ग्रीड जिसे कहते हैं, ग्रीड को क्या बोलते हैं, ग्रीड ही नहीं होता कि मतलब जैसे यहाँ पर बंदा 100 रुपये भी ठीक है हाँ कमाएगा, हाँ, बट वहाँ पर क्योंकि सबकी सैलरी अच्छे मुकाबले
हैं जो बाहर जाने नहीं जाते। अगर आप कोई ब्लॉग्स भी देखोगे ना, आप देखोगे कनाडा वगैरह में, से कनाडा बहुत जाते हैं मेरे कनाडा पंजाब से। कनाडा का है कि लोग पढ़ाई जाने पढ़ाई के लिए जाते हैं, पर उधर जॉब भी करते हैं वो लोग। हाँ, बट अब लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि सबसे पहले जॉब ही नहीं है। जॉब नहीं है वहाँ पे, वो ऑलरेडी बहुत जन चले गए हैं। और नहीं, चले जाने की बात नहीं है, मतलब इकोनॉमी बड़ी स्लो हो रही है। ठीक है, वो एक लेवल पे पहुँच गए, बट उसके आगे वो जा नहीं पा रहे। जा नहीं पा रहे, एक लेवल होता है कि सेट हो गया है, और अभी इंडिया ऊपर जा रहा है, इंडिया जा रहा हूँ। तो इंडिया में ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा आपको जॉब मिल जाए या आप काम कर लो। बाहर बहुत कम लोग हैं जो बाहर रह के खुशी। अभी इधर कैसा है, अभी मुझे अभी माई जॉब पे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं हाँ जिन पे 10 घंटा 12 घंटे का कितना दे रहे हैं, 15,000, 18,000, हाँ 16,000 हाँ ऐसा दे रहे हैं। हाँ तो इतने में क्या होएगा बंदे का? हाँ ये तो स्ट्रगल लाइफ हो गई है। हाँ आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ आदमी को आगे बढ़ना है। समझ लो मैं हूँ, मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता, हाँ, बिल्कुल बराबर। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता, मैं कम से कम इतना तो कर सकूँ कि हाँ कि मेरे बच्चा एक एक अच्छी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी जी सके, हाँ उसको वैसा करना है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीम होनी चाहिए हाँ कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है। चलो 50 ये दे रहा है तो 50 सरकार दे रही है, ऐसा होना चाहिए। वो प्राइवेट स्कूल के हिसाब से, पर इधर नहीं है, वो करना चाहिए। अभी यहाँ पे